जय श्री राम। सिंह राशि वालों, अगर आप सिंह राशि से हैं तो आज की यह बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि 17 अगस्त 2026 आपके लिए सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। इस दिन सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं और ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, सम्मान, नेतृत्व, पहचान और जीवन की ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसलिए जब सूर्य अपनी ही राशि सिंह में आता है तो यह सही टाइम है खुद के 2.0 वर्जन से मिलने का। अपनी असली पावर को पहचानो और लाइफ के उन फैसलों पर फिर से सोचो जो आपका फ्यूचर सेट कर सकते हैं। सिंह राशि वालों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए। 17 अगस्त को सूर्य आपकी अपनी राशि सिंह के प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे। प्रथम भाव यानी आपका व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, आपकी पहचान और जीवन की दिशा। इसलिए इस समय सबसे ज्यादा ध्यान खुद पर और अपने फैसलों पर जा सकता है। लेकिन इसी प्रथम भाव में केतु भी स्थित है, इसलिए एक तरफ सूर्य आपको आगे आने और अपनी पहचान मजबूत करने की प्रेरणा दे सकता है, वहीं केतु आपको भीतर से यह सवाल पूछ सकता है कि आखिर आपको वास्तव में चाहिए क्या। अब धन की तरफ देखिए तो शुक्र आपके दूसरे भाव यानी धन, बचत, परिवार और वाणी के क्षेत्र में है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग और बोलचाल दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मंगल आपके 11वें भाव में है, जो लाभ, इनकम, नेटवर्क और इच्छाओं से जुड़ा माना जाता है। इससे कमाई या नए अवसरों को लेकर सक्रियता बढ़ सकती है, लेकिन जल्दबाजी में फाइनेंशियल रिस्क लेना उचित नहीं होगा। करियर और पार्टनरशिप के लिए 7वें और 8वें भाव को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राहु आपके 7वें भाव में है, इसलिए बिजनेस, पार्टनरशिप और महत्वपूर्ण रिलेशनशिप्स में सामने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा। वहीं शनि वक्री होकर 8वें भाव में है, इसलिए पुराने फाइनेंशियल मैटर्स, शेयर्ड मनी या लंबे समय से अटके मामलों की समीक्षा करने का समय हो सकता है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, गुरु और बुध इस समय आपके 12वें भाव कर्क में है। 12वां भाव खर्च, विदेश, दूर के स्थान, प्राइवेट मैटर्स और आध्यात्मिक चिंतन से जुड़ा माना जाता है। इसीलिए इस समय केवल कमाई पर नहीं, बल्कि पैसा कहाँ जा रहा है और आपकी एनर्जी कहाँ खर्च हो रही है, इस पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब यह नहीं कि 17 अगस्त को अचानक हर सिंह राशि वाले की जिंदगी बदल जाएगी या कोई निश्चित घटना जरूर होगी। असली बात यह है कि इस समय ग्रहों की स्थिति आपको किन क्षेत्रों में ज्यादा जागरूक कर रही है और आप उस संकेत का अपने जीवन में कितना सही उपयोग करते हैं। सिंह राशि वालों, आप लोगों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? आप दिल से जीते हैं। आपको सम्मान चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि आपके काम की पहचान हो। आप चाहते हैं कि लोग आपकी मेहनत को समझें, आपकी बात को महत्व दें और आपको बार बार किसी के सामने अपनी योग्यता साबित ना करनी पड़े। लेकिन कई बार जिंदगी ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां इंसान मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन पहचान उतनी जल्दी नहीं मिलती। कभी नौकरी में कोई दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाता है, कभी व्यापार में मेहनत के बावजूद परिणाम धीमे आते हैं, कभी परिवार में आपकी बात को उतना महत्व नहीं मिलता जितना आप चाहते हैं। और यही वह जगह है जहां 17 अगस्त के सूर्य गोचर की कहानी आपके लिए दिलचस्प हो जाती है। 17 अगस्त को सूर्य कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य का सिंह राशि में आना विशेष माना जाता है, क्योंकि सिंह सूर्य की अपनी राशि है। आपके लिए इसका सीधा अर्थ यह है कि सूर्य आपकी जन्म राशि के क्षेत्र में आ रहा है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे लंबे समय से बाहर घूम रहा आपका अपना कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति वापस आपके घर में आ जाए। वातावरण में उसकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। उसी तरह ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य का आपकी राशि में आना आत्मविश्वास, पहचान और स्वयं पर ध्यान देने वाले विषयों को अधिक प्रमुख बना सकता है। अब यहाँ से कहानी केवल सूर्य तक सीमित नहीं रहती, क्योंकि आपकी राशि में सूर्य के साथ उस समय केतु की स्थिति भी ध्यान देने योग्य है। इसीलिए एक तरफ सूर्य आपको अपनी पहचान, आत्मविश्वास और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है, वहीं दूसरी तरफ केतु आपको यह सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है कि आखिर मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं और मुझे वास्तव में चाहिए क्या। यह विरोधाभास बहुत दिलचस्प है। बाहर से आप सफलता चाहते हैं, लेकिन अंदर से मन शायद शांति चाहता है। बाहर से आप चाहते हैं कि लोग आपकी तारीफ करें, लेकिन अंदर से आप चाहते हैं कि आपको खुद अपने फैसले पर भरोसा हो। इसलिए 17 अगस्त के आसपास सिंह राशि वालों के लिए बाहरी पहचान के साथ अंदर की स्पष्टता भी महत्वपूर्ण हो सकती है। और यहीं पर आपको वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण संकेत समझना है। सूर्य आपकी राशि में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब केवल भाग्य खुल जाएगा कहना नहीं है। इसका बेहतर अर्थ यह है कि आने वाला समय आपको खुद पर काम करने का मौका दे सकता है। अगर आपने लंबे समय से कोई काम टाल रखा है, कोई स्किल सीखना चाहते हैं
कोई पुरानी योजना दोबारा शुरू करना चाहते हैं या अपने करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाहते हैं, तो 17 अगस्त के आसपास उस दिशा में गंभीरता से सोचने का समय हो सकता है। अब बात करते हैं करियर की, क्योंकि सिंह राशि के लोगों के लिए सम्मान और काम अक्सर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। सूर्य को नेतृत्व और अथॉरिटी से जोड़ा जाता है, इसलिए सूर्य के अपनी राशि में आने के दौरान कुछ लोगों को काम के क्षेत्र में अपनी भूमिका को लेकर ज्यादा स्पष्टता महसूस हो सकती है। नौकरी में हैं तो हो सकता है आप अपनी जिम्मेदारी को नए तरीके से देखने लगें। आपको लगे कि अब केवल काम पूरा करना काफी नहीं है, बल्कि अपनी क्षमता भी दिखानी है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने ब्रांड, कस्टमर रिलेशनशिप और डिसीजन मेकिंग को लेकर ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन सिंह राशि वालों, यहाँ अहंकार और आत्मविश्वास के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास कहता है मैं ये काम सीख सकता हूँ। अहंकार कहता है मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं। सूर्य की मजबूत ऊर्जा का सही इस्तेमाल पहला रास्ता है, दूसरा नहीं। इसलिए अगर कोई आपकी कमी बताता है तो हर बात को अपमान समझने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आलोचना भी हमें वहां पहुंचाती है जहां केवल तारीफ नहीं पहुंचा सकती। अब धन की बात करें। सूर्य का आपकी राशि में आना सीधे सीधे यह साबित नहीं करता कि अचानक धन की बारिश होगी, लेकिन यह समय आपको अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी के बारे में सोचने का मौका दे सकता है। आप कितना कमाते हैं, कितना बचाते हैं, कहां खर्च करते हैं और भविष्य के लिए क्या योजना है, इन बातों को देखने का समय हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपनी प्राइसिंग, खर्च और बिजनेस स्ट्रेटजी की समीक्षा कर सकते हैं। नौकरी में हैं तो सैलरी के साथ साथ स्किल और करियर ग्रोथ को भी महत्व दें, क्योंकि कई बार आय बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका केवल ज्यादा घंटे काम करना नहीं, बल्कि अपनी वैल्यू बढ़ाना होता है। अब एक बात उन सिंह राशि वालों के लिए जो पिछले कुछ समय से खुद को अंडरवैल्यूड महसूस कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी मेहनत कोई नहीं देख रहा, आपकी बात कोई नहीं सुन रहा या आपके काम का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, तो 17 अगस्त के आसपास भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से पहले अपनी स्ट्रेटेजी देखिए। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपनी परफॉर्मेंस को इतना मजबूत करना जरूरी होता है कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाए। सूर्य की ऊर्जा को शिकायत में नहीं, नेतृत्व में इस्तेमाल करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अब रिश्तों की तरफ आते हैं। सिंह राशि वालों, आपका दिल बड़ा होता है, लेकिन कभी कभी आपकी अपेक्षाएं भी बड़ी हो सकती हैं। आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे, आपकी इज्जत करे और आपकी भावनाओं की कद्र करे। लेकिन रिश्ते केवल सम्मान लेने से नहीं, सम्मान देने से भी मजबूत होते हैं। इसलिए 17 अगस्त के आसपास अगर किसी रिश्ते में कोई पुरानी गलतफहमी है तो बातचीत को ईगो की लड़ाई मत बनने दीजिए। अपनी बात कहिए, लेकिन सामने वाले की बात भी सुनिए। अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें। अगर परिवार में कोई व्यक्ति आपसे दूर हो गया है तो एक बार बातचीत की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं तो इस समय केवल आकर्षण देखकर किसी व्यक्ति के बारे में बड़ा फैसला लेने से बचिए। किसी भी रिश्ते को समय देना जरूरी है। सामने वाला आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता है या नहीं, मुश्किल समय में उसका व्यवहार कैसा रहता है, इन बातों को समझना केवल आकर्षण से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं मन की। सूर्य आपकी राशि में आने वाला है और केतु भी इसी क्षेत्र में है, इसलिए ज्योतिषीय दृष्टि से कभी कभी अंदर और बाहर के बीच एक अलग तरह का अनुभव हो सकता है। बाहर से आप बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दें, लेकिन अंदर से कई सवाल चल रहे हों। मैं सही दिशा में हूं या नहीं? मुझे यही काम करना चाहिए या कुछ बदलना चाहिए? लोग मुझे जैसा समझते हैं, क्या मैं वास्तव में वैसा ही हूं? अगर ऐसे सवाल मन में आए तो घबराने की जरूरत नहीं है। हर सवाल का तुरंत जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सवाल ही हमें सही रास्ते तक पहुंचाता है। अब जरा अगस्त के बाकी ग्रहों को भी इस कहानी में जोड़ते हैं। गुरु कर्क राशि में है, शनि मीन राशि में वक्री हैं, राहु कुंभ राशि में है और मंगल मिथुन राशि में स्थित है। यानी एक तरफ आपकी अपनी पहचान और आत्मविश्वास का विषय मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ करियर, पार्टनरशिप्स, फाइनेंस और लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े क्षेत्र भी अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं। इसलिए 17 अगस्त को अकेले देखकर निर्णय लेना सही नहीं होगा। पूरे महीने की ग्रह स्थिति को एक साथ समझना ज्यादा उचित है। राहु कुंभ राशि में है, जो सिंह राशि से 7वें भाव से जुड़ा माना जाता है। 7वां भाव पार्टनरशिप, बिजनेस, पार्टनरशिप, मैरिज और लोगों के साथ संबंधों से संबंधित माना जाता है। इसीलिए करियर और पर्सनल रिलेशनशिप्स दोनों में एक बात महत्वपूर्ण हो सकती है, सामने वाले व्यक्ति को समझे बिना जल्द निर्णय न लें। अगर बिजनेस पार्टनरशिप की बात चल रही है तो केवल दोस्ती या भरोसे के आधार पर नहीं,
बल्कि जिम्मेदारियों और शर्तों को स्पष्ट करके आगे बढ़ें। इसी तरह रिश्ते में भी केवल भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि व्यवहार और कंपैटिबिलिटी को समझकर निर्णय लेना बेहतर होगा। और यही वह जगह है जहां 17 अगस्त आपके लिए एक तरह का मिरर बन सकता है। सूर्य आपकी राशि में आकर आपको खुद की तरफ देखने को कहता है, जबकि राहु पार्टनरशिप के क्षेत्र से यह पूछ सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके जीवन को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। क्या आप सही लोगों के साथ हैं? क्या आपके रिलेशनशिप्स आपको आगे बढ़ा रहे हैं? क्या किसी के साथ बाउंड्रीज स्पष्ट करने की जरूरत है? ये सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए। सिंह राशि वालों, अगर आप इस समय करियर चेंज की सोच रहे हैं तो केवल ग्रहों के भरोसे रेजिग्नेशन देने जैसा बड़ा फैसला ना करें। पहले नया विकल्प देखें, फाइनेंशियल बैकअप समझें और फिर निर्णय लें। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो मार्केट रिसर्च करें। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो रिस्क को समझे बिना केवल सूर्य मेरी राशि में आ गया है सोचकर पैसा लगाना उचित नहीं होगा। ज्योतिष आपको टाइमिंग और माइंडसेट समझने में मदद कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल डिसीजन हमेशा जानकारी के आधार पर होना चाहिए। अब बात करते हैं 17 अगस्त के आसपास क्या करना अच्छा रहेगा। अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो रविवार के दिन सुबह सूर्य को जल अर्पित करना, सूर्य देव का स्मरण करना और अपने जीवन में अनुशासन बढ़ाने का संकल्प लेना एक सरल पारंपरिक तरीका हो सकता है। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, पिता या किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सम्मान करना और अपने व्यवहार में अहंकार के बजाय विनम्रता रखना भी इस समय के संदेश के अनुरूप है। किसी महंगे या डर आधारित उपाय की आवश्यकता नहीं है। आपकी श्रद्धा और अच्छे कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। सिंह राशि वालों, इस पूरे समय को एक लाइन में समझना हो तो मैं कहूंगा 17 अगस्त आपके लिए खुद को साबित करने से ज्यादा खुद को पहचानने का समय हो सकता है। अगर आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी। लेकिन अगर आप केवल दूसरों को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो मन में खालीपन बना रह सकता है। इसीलिए आने वाले दिनों में खुद से 4 सवाल जरूर पूछिए। मैं किस काम में वास्तव में अच्छा हूं? मुझे अगले 6 महीने में कौन सी स्किल मजबूत करनी है? किन लोगों के साथ मेरा समय और ऊर्जा सही दिशा में जा रही है? और मेरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल प्रायोरिटी इस समय क्या होनी चाहिए? अगर इन 4 सवालों के जवाब आपको मिल गए तो 17 अगस्त का समय आपके लिए केवल एक ग्रह गोचर की तारीख नहीं रहेगा, बल्कि अपने जीवन की दिशा को बेहतर तरीके से समझने का अवसर बन सकता है। और सिंह राशि वालों, एक बात अंत में बहुत जरूरी है। सूर्य आपकी राशि में आ रहा है, लेकिन सूर्य का असली संदेश केवल चमकना नहीं है। सूर्य हमें जिम्मेदारी भी सिखाता है। जितनी बड़ी पहचान उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना ज्यादा अधिकार उतना ज्यादा संयम, जितनी ज्यादा सफलता उतनी ज्यादा विनम्रता। अगर आप इस बात को समझ गए तो आने वाला समय आपके व्यक्तित्व को और मजबूत कर सकता है। तो 17 अगस्त को डरने की जरूरत नहीं है। किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं है। अपनी दिशा साफ कीजिए, अपने काम को मजबूत कीजिए, अपने रिश्तों में सम्मान रखिए और अपने धन से जुड़े फैसलों में समझदारी रखिए। ग्रहों की चाल को एक संकेत की तरह देखिए और अपने कर्मों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। अगर आपको यह सिंह राशि का विशेष विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय सूर्यदेव। क्योंकि याद रखिए सिंह राशि वालों, सूर्य आपकी राशि में आ सकता है, लेकिन आपके जीवन की असली रोशनी आपके आत्मविश्वास, आपके कर्म और आपके सही फैसलों से पैदा होती है। जय श्री राम। हर हर महादेव।